हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने मैटर इन आवर सराउंडिंग इसके बारे में पढ़ाऊंगी। अब ये क्या होता है मैम, आप ये क्या पढ़ाने लगी? आपको मैं अब एनसीईआरटी के थ्रू चैप्टर्स को कवर करूंगी, क्योंकि कोई भी पेपर उठा लो या फिर मैं कहती हूँ नाइन्थ लेवल से इंटर लेवल तक की पूरी आती है। तो ये नाइन्थ के बच्चे, टेंथ, 11th, 12th के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, बिकॉज मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। और कंपटीशन लेवल के भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ जब आपको कवर होगी तो क्वेश्चंस ऑब्वियस सी बात है बन जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग, क्या हमारे आसपास पदार्थ होता है? तो आप कहोगे हाँ मैम होता तो है, पर आप इस चीज को प्रूफ करने को अगर कहा जाए तो प्रूफ कैसे करोगे? मैं आपको पूरे एग्जाम्पल, मतलब एज अ पूरी लेबोरेटरी खोलने वाली हूँ मैं आपके लिए। हर एक छोटी छोटी चीज के एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाऊंगी, कैसे क्या होता है, जो भी बोलते हैं उसे कैसे प्रूफ किया जाएगा, या फिर कैसे वो दिखता है बनने पे। सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताने वाली हूँ। फिलहाल आज स्टार्ट करते हैं। अब आप अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए कि इसका इंट्रोडक्शन में मैम क्या क्या बता दो पहले स्टार्टिंग में, कैसे क्या होता है, ताकि हमें अच्छे से समझ आए। तो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि आपका हो गया, आप देखते हो अपने एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें देखते हो, कार्बन डाइऑक्साइड देखते हो, नाइट्रोजन गैस, बहुत सारी चीजें। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, वायु एवं जल, ये होता है आपके इन्वायरमेंट में। नॉर्मल सी बात है, आपने देखा भी होगा। वायु तो आप देख नहीं सकते हो, पर हाँ जल को आप जरूर देख सकते हो। फिर आपका आ जाता है हाइड्रोजन यानी H2, एंड ले सकते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया। और आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन भी आप ले सकते हो इसके साथ। ठीक है, फिर आपका चीनी हो गई, रेत हो गया, क्या हो गई, चीनी एवं रेत। और क्या हो गया है आपका, कोई भी मेटल ले लो, मेटल में क्या हो गया, चांदी एवं स्टील। ठीक है मैम, मेटल में भी ले लिया। और किस में ले, और जो यूज होती हैं चीजें, कॉपर एवं कोयला। ठीक है मैम, ये भी ले लिया। और क्या बेटा होता है, लोहा, आयरन एवं लकड़ी। क्या होता है, लोहा एवं लकड़ी। ठीक है मैम, ये भी ले लिया। और भी कुछ होता है क्या बच्चे? हाँ बच्चे, और भी कुछ होता है, बर्फ, आइस, अल्कोहल ड्रिंक, पिया नहीं जाता है जिसे। मैम पिया नहीं जाता? अरे बच्चे, बच्चे हो आप लोग को नहीं पीना चाहिए। ठीक है, आप लोग छोटू छोटू से हो, छोटू लोगों को ऐसे कोई काम नहीं करनी चाहिए। छोटू क्या, बड़े लोगों को भी नहीं करना चाहिए। ड्रिंक कंज्यूम करना, इट्स नॉट अ बेटर डिसीजन एंड नॉट अ योर बेटर हेल्थ। ओके, चलो तो फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। मैम ये सारी चीजें क्या ये स्थान घेरती हैं? ऑब्वियस ही बात है बेटे, ये स्थान घेरती हैं। वायु, आपके एटमॉस्फेयर में जो वायु है, हवा है, क्या वो स्थान नहीं घेरती? कुछ ना कुछ तो स्पेस लेती है ना, स्पेस में रहती है ना। वाटर, वाटर आप किसी भी चीज में रखो, स्थान नहीं घेरती? लेती है, नॉर्मल सी बात है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस भी अपने एटमॉस्फेयर में है, तो कुछ ना कुछ तो उन लोगों ने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है ना। हाँ मैम, किया तो हुआ है, समझ आ रहा है। चीनी और रेत, चीनी आप जिस भी किचन में आपके जिस भी डब्बे में रखा होगा, चीनी स्पेस लिए, उस डब्बे का कुछ स्पेस है, चीनी ने डब्बे के अंदर का स्पेस लिया है। रेत, रेत कहीं पे भी पड़ी हुई है, उसने उस जगह को लिया है। हाँ मैम, लिया तो है। चांदी, स्टील, चांदी आपकी ज्वेलरी शॉप में जाते हो या फिर जहां पर चांदी बनाई जाती है, स्पेस नहीं लिया है क्या उसने? स्टील, आपके बर्तन, स्टील के बर्तन आप यूज करते हो, कुछ स्पेस लिया है? हाँ मैम, लिया तो है। सब कुछ समझ तो आ रहा है मैम। तो ये क्या है, ये आपके मतलब बोल सकते हैं अलग अलग तरह के, यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थ है। कैसे पदार्थ हैं? विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं।
मतलब सबका काम अलग है, मैटर है, मैटर इट्स अ पदार्थ, लेकिन सबका स्पेस सब घेर रहे हैं, इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है। अगर एक लैंग्वेज में बोला जाए कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तो उसका द्रव्यमान भी होता है, ठीक है, स्थान घेरे तथा द्रव्यमान हो तो वो क्या कहलाएगी, मैटर, पदार्थ कहलाएगी। इतनी चीज क्लियर हो गई। आई होप आपको ये चीज समझ बहुत अच्छे से आया होगा। ओके, तो ये आप वही छोटी चीज से स्टार्ट करोगे तो बड़ी चीज ऑब्वियस सी बात है समझ आएगी। अगर ये नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें हैं, आपका अगर मैं पूरा बोलूं कि एनसीईआरटी का 9 का सिलेबस खत्म होने करने की बात हो तो महीने 2 महीने में, महीने भर में ये खत्म हो जाएगा। जूलॉजी आपका, बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री में खत्म करने की पूरी गारंटी लेती हूँ। फिर उसके बाद 10th फर्स्ट ईयर इंटर में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम कंप्लीट कर लेंगे, बट हाँ हमें समझ अच्छे से आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, पदार्थ जो होते हैं क्या वो कणों से मिलकर बने होते हैं? डाउट है मैम? डाउट नहीं है भैया, मिलकर बने होते हैं, बट इसे प्रूफ कैसे करोगे कि नहीं मिलकर बने ही होते हैं? अब प्रूफ मैम, प्रूफ क्यों करें, हम बस रट लेंगे। अगर आप समझ के चलोगे ना, रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, और समझोगे नहीं तो फिर रटना तो पड़ेगा ही, और पेपर में कहाँ तक रटोगे, कितनी सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव, कितनी सारी चीजें आती हैं भैया, कहाँ तक करोगे? तो समझ के करते हैं, उससे बेटर कुछ भी नहीं। तो मैंने क्या बोला, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या मैंने बोला, पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं, ठीक है मैम, ठीक है, हम मान तो ले रहे हैं, लेकिन अगर इसके पहले मैं आपको कुछ बताऊं, इसके पहले मैं थोड़ा सा बताती हूँ। और भी चीजें होती हैं जो कि आपके मैटर में या फिर आप बोल सकते हो पदार्थ में आती हैं, जैसे आपका सोना, आपका जो बिस्तर है उस पे सोना, फिर आपका आप बोल सकते हो कुर्सी टेबल जिस पे आप स्टडी करते हो वो हो गया, और आप बोल सकते हो कि जिसकी बनावट कुछ भी अलग हो, जैसे आपके बेड जिस पर आप सोते हो, जिस पर आप स्टडी करते हो, और जो आप डेली यूज में किसी भी चीज का, डेली यूज में किसी भी वस्तु का यूज कर रहे हो, ग्लास का, पेन का, पेंसिल का, बुक्स का, सभी इज अ मैटर। ओके, ठीक है मैम, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैटर नहीं होती हैं मैम, कुछ चीजें नहीं होती, कैसे? जैसे आपका बोल सकते हो सैड, प्यार, बहादुरी, किसी के प्रति अट्रैक्शन, आकर्षण, या फिर बोल सकते हो थिंकिंग, सोचना, विचारना, या फिर स्मेल करना, टेस्ट करना, ये सिर्फ आप फील कर सकते हो। इसे आप कैसे ही बोल सकते हो कि हाँ ये कुछ स्थान घेर रही है? अब बच्चे क्या बोलेंगे, मैम स्थान तो घेर रहा है। भाई मैं तो पूछूंगी कैसे घेर रहा है? मैम प्यार होता है तो दिल में उसके लिए जगह बन जाती है कि नहीं? अरे भाई दिल में नहीं जगह बनानी है, एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, बाहर गैस बाहर मिलती है, दिल में नहीं मिलती है। कहाँ ही जा रहे हो, ठीक है यहीं रहो, कहीं नहीं जाओ, ठीक है। तो ये सारी सिर्फ आपकी फीलिंग्स होती हैं। बहादुरी, ब्रेवनेस को आप फील कर सकते हो, किसी के प्रति क्या थिंकिंग है सोच सकते हो, अच्छा बैड सोच रहे हो, गुड सोच रहे हो, इट्स योर डिपेंडेबल। बट आप किसी चीज को देख रहे हो, जैसे ये मार्कर, इसको मैंने जहां रखा है इसने स्पेस घेर रखा है, स्थान, तो इट्स अ कॉल्ड अ मैटर। ओके, इतनी चीज समझ आई? एनी डाउट? डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको बोला जाए कि पंचतंत्र कौन से हैं, सॉरी पंच तत्व कौन से हैं? क्या मैंने बोला, पंच तत्व, तो ये कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, किसी का कुछ नहीं पता कब कहाँ से क्या पूछ ले, ठीक है। तो वायु, अग्नि, आकाश, और क्या हो सकता है? वायु, अग्नि, आकाश,
देखो, वायु मिलती है, अग्नि मिलती है, आकाश मिलती है, और आपको क्या मिलता है, जल मिलता है, और क्या मिलता है, पृथ्वी, जिसपे आप अर्थ, जिसपे आप रह रहे हो, ये भी तो मिलता है आपको। हाँ मैम, मिलता तो है। लेकिन भाई अगर बोला जाए कि वैज्ञानिकों, यूनानी दार्शनिक के स्थान पर बोला जाए कि क्या नहीं मिलता है, तो उनके हिसाब से आपको पृथ्वी पे आकाश नहीं मिलता है। मतलब उन्होंने पंचतंत्र में सिर्फ 4 तंत्र बताए, तत्व बताए थे। कौन कौन से? उन्होंने आकाश को हटा दिया था, कहा आकाश हमारे हिसाब से नहीं है। ठीक है भाई, हमने मान लिया, उन्होंने बोला, हमने मान लिया। तो इतनी चीज आप याद रखोगे, पंचतंत्र में वायु, अग्नि, आकाश, जल और पृथ्वी। ठीक है। लेकिन अगर बोला जाए कि जो हमारे मैटर थे, इनको 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग कौन से थे? वो 2 भाग थे, एक तो भौतिक आधार पर और एक था रासायनिक आधार पर। एक था भौतिक यानी फिजिकल, एक था रासायनिक यानी केमिकल। 2 भागों में इन्हें बांटा गया। ठीक है मैम। मैम 2 भागों में किस हिसाब से बांटा था? अब 2 भागों में जब इन्होंने भौतिक आधार पर बांटा तो इन्होंने 3 चीजें बताई। कौन सी चीज? उन्होंने बताया ये जो होगा वो होगा ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड लास्ट वन गैस। ओके, याद रह जाएगा। लेकिन अगर केमिकल आधार पर पूछा जाए तो इन्होंने 3 भाग बताए थे। कौन कौन से? तत्व, यौगिक और मिश्रण। यौगिक यानी कंपाउंड, मिश्रण यानी मिक्सचर। ओके, तो इतना समझ है। रासायनिक आधार पर 3 और भौतिक आधार पर 3। भौतिक आधार पर लिक्विड, ठोस, लिक्विड, गैस, एंड केमिकल पे द्रव्य, यौगिक और आपका लास्ट वन मिश्रण। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब हम आ जाते हैं अपने क्या पदार्थों, जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। तो पदार्थ जो होते हैं भाई बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो जस्ट इसके बाद वाले वीडियो शॉर्ट्स में मैं अपलोड करूंगी, आप उसे जरूर देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन अभी बात करते हैं कि पदार्थ कणों, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो मैं कहूंगी कि हाँ भाई मिलकर बने होते हैं। जैसे आपकी बॉडी भी बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई है। कैसे मैम, कैसे प्रूफ होगा? क्यों भाई, आपके हाथ ऐसे उंगली थोड़ी ना लगा दी होगी भगवान जी ने। ठीक है, या फिर बोलो कि आपका पूरा हैंड ऐसे किसी का उखाड़ के आपके थोड़ी ना लगा दिया होगा, ऐसे लगाया होगा क्या? ना बाबा, ऐसे ना लगाया होगा। छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर बने होते हैं। जैसे आप सोना देखते हो, ज्वेलरी की जो डिजाइन होती है उसको कितने अच्छे से संवारा जाता है। तो उसको छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे सोने को जोड़ के ही तो बनाया जाता है। देखो उसके छोटे घुंघरू भी होते हैं, मतलब घुंघरू बोले तो जो भी बोलते हो, कितनी महीन उसमें डिजाइन होती है जो बहुत ही सुंदर लगती है। बट ऐसे बॉडी भी तो ना हर कोई कितना सुंदर लगता है। जैसे आप कितने अच्छे लगते हो। तो आप भी छोटे छोटे जब कण आपके अंदर जोड़े गए होंगे आपकी बॉडी में, तभी तो आपका शरीर इतना सुंदर बना होगा। आप इतने सुंदर दिखते हो तो पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करो, सुंदरता कुछ नहीं होती। ठीक है, आपका कुर्सी, मेज, टेबल, ये सारे भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है मैम, अगर पूछा जाए कि कितने सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, अगर क्या पूछा जाए कि कितने सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, अगर एक बूंद की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, एक बूंद में लगभग कितने सूक्ष्म कण हो सकते हैं मैम? अगर एक बूंद में बात करें ना बेटा, तो 1 × 10⁻21 कण होते हैं। 10⁻21 आप समझ सकते हो, 21 टाइम 0। इट्स अ वेरी डेंजरस, आप काउंट भी नहीं कर सकते हो कितने महीन कण होते हैं। और इट्स प्रूव नाउ कि आप इन्हें माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी से देख भी नहीं सकते हो। बहुत छोटे कण होते हैं बच्चे ये। ओके,
अगर बोला जाए कि इन सूक्ष्म कणों से मिलकर परमाणु या अणु होते हैं, अगर इसे प्रूफ करना हो तो प्रूफ अब जस्ट आपके नेक्स्ट वीडियो में इसे मैं बताऊंगी। दो चीज आपको बताने वाली हूँ, जिसका तो एक मैं प्रूफ बता दूंगी और एक मैं ये बता रही हूँ कि पदार्थ जो होते हैं कणों से मिलकर बने होते हैं उसका मैं आपको यहीं पे एग्जाम्पल समझा दे रही हूँ। तो वो है आपका पोटेशियम परमैंगनेट का। किसका है? पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। याद रह जाएगा? ठीक है। अब आप पोटेशियम परमैंगनेट को लो। अब भाई हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो उस एग्जाम्पल को शायद मैं करके नहीं बता पाऊंगी, पर हाँ मैं आपको प्रूव करके जरूर दिखाऊंगी कि हाँ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और वो कैसे एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, इसको जरूर मैं आपको दिखाऊंगी। अब समझ लेते हैं। यहाँ पे आप एक कोई सा भी बीकर लो, जैसे आप अभी स्कूल में स्कूलिंग कर रहे होगे या फिर जो बच्चे कर चुके होंगे उन दोनों को ही कह रही हूं मैं, उन्होंने भी कभी ना कभी तो किया ही होगा ना। तो बीकर में KMnO4 डालो और उसमें 100 ml जल डालो, ठीक है। तो उसका जो कलर होगा ना, ये मैंने लिया एक बीकर, ये मैंने ले लिया 100 ml वाटर का लेवल और इसमें मैंने डाल दिया KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ये मान लो पोटेशियम परमैंगनेट पड़ा हुआ है। इसका जो कलर होगा वो बहुत ही ज्यादा जो होगा गहरा बैंगनी रंग का, डार्क पर्पल कलर का होगा, ठीक है। बट अगर आप इसके ही विलयन को, किसके विलयन को? इसके ही विलयन को 10 ml निकाल कर, कितने? 10 ml निकाल कर इसमें डाल दो और फिर उसके बाद इसको 100 बनाने के लिए 90 ml इसमें पानी डाल दो। क्या डालने को बोल रही हूं मैं? 90 ml इसमें वाटर डाल दो, मिक्स कर दो। तो इसका कलर क्या हो जाएगा? इसका कलर जो है वो हल्का बैंगनी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हल्का बैंगनी। अब इसका 10 ml निकाल कर इसमें डाल दो, इस वाले बीकर में। इसका 10 ml निकाल के इसमें डाल दो, नेक्स्ट वाले बीकर में। और नेक्स्ट वाले बीकर में अगर पूरी मात्रा 100 करनी है तो 90 ml इसमें क्या मिला दो? वाटर। तो इसका कलर कैसा होगा? इसका कलर बहुत ही ज्यादा हल्का बैंगनी हो जाएगा। क्या? बहुत ही ज्यादा हल्का बैंगनी हो जाएगा। ठीक है मैम, इतनी बात समझ आई? समझ आई? जब इतनी बात आपको समझ आ गई तो इससे प्रूफ क्या होता है कि भाई परमैंगनेट मिल तो रहा है वाटर में, लेकिन वही चीज ना धीरे धीरे जब चीज की लेवल कम होगा तो उसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आप जैसे होली में होली खेलते हो, कलर लेते हो, कलर भी तो देखो कण के टाइप में ही होता है, ठीक है। उसको पानी डालते हो, फिर उसमें कलर को मिक्स करते हो, फिर आप क्या करते हो, जब थोड़ा बचा होता है तो उसमें और पानी डाल देते हो। कलर, पानी तो रेड हो जाता है पर जो कलर बहुत डार्क था वो कलर और हल्का हो जाता है। फिर जब उसमें थोड़ा बचता है फिर आप थोड़ा और पानी डाल देते हो। क्यों? ताकि दूसरों के ऊपर डाल सको, ठीक है, इसीलिए तो डालते हो, हमारे पास कलर और ज्यादा हो जाए और दूसरे के ऊपर हम डाल सकें। लेकिन फिर उसका कलर और हल्का हो जाता है। ये चीज तो प्रूफ, अगर KMnO4 नहीं है तो आप कलर ले लो, पक्का ही आपको समझ आ जाएगा। और अगर नहीं भी लिया है तो होली तो खेली ही होगी ना, होली खेलने में तो समझ आ ही गया होगा ना कि हाँ मैम ये चीज तो होती है, ये हमने किया भी है और ये होती भी है चीज। तो इतनी चीज समझ आ गई होगी कि पदार्थ में बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन इसका प्रूफ मैं आपको जरूर एक पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाली हूँ। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आया हो, कल इसी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। पदार्थ के कण जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस जो होते हैं गति करते हैं, ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूअस मूवेबल होते हैं, गति करते, गतिशील होते हैं।
इस पे आगे बात करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इतना समझ आया हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यू आपकी क्लास भी होने वाली है और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आने वाला है। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। ओके।